करनाल के नागरिक अस्पताल में मंगलवार को नर्सिंग अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 घंटे की सांकेतिक पेन डाउन हड़ताल कर अपना विरोध जताया। ये विरोध कुरुक्षेत्र के एवंसिटी अस्पताल प्रकरण में महिला आयोग द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ किया गया है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि बिना निष्पक्ष जांच पूरे हुए नर्सिंग स्टाफ पर लगाए गए आरोपों से पूरे नर्सिंग समुदाय की छवि और सम्मान को ठेस पहुंची है। उनका आरोप है कि कर्मचारियों को तथ्यों के सामने आने से पहले ही दोषी ठहराया गया। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। हालांकि मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया गया और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं जारी रही। नर्सिंग कर्मचारियों ने कहा कि यह मुद्दा केवल कुछ कर्मचारियों का नहीं बल्कि पूरे नर्सिंग वर्ग के सम्मान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मामले में निष्पक्षता बरतने और सभी पक्षों की बात सुनने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को पूरे हरियाणा में विस्तार दिया जाएगा। उनका कहना है कि राज्य भर के नर्सिंग कर्मचारी इस मुद्दे पर एकजुट है। तो हमारी यूनियन अगर अनिश्चितकाल हड़ताल का भी फैसला लेती है तो हम लोग उनके साथ हैं। आज सिर्फ 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रखी है, पर हर इंडोर और आउटडोर डिपार्टमेंट में काम बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है। किसी मरीज को, किसी आने जाने वाली को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पर अगर आज ये हमारी स्ट्राइक कोई सीरियस अधिकारी नहीं लेता, इस बात को कोई सीरियस नहीं लेता, तो ये हमारी यूनियन अगर अनिश्चितकाल के लिए जाएगी तो हम उनके साथ। हमने मांग ये 2 ही रखी है सर, कि रेणु भाटिया मैडम हमसे माफी मांगे और उनको पद से बर्खास्त किया जाए और शैलेंद्र शैली को फांसी की सजा। और बाकी रही हमारी आगे की क्या रणनीति रहती है, हम वो 10 से 12 बजे स्ट्राइक के बाद अपने यूनियन प्रधान से डिस्कस करेंगे। आगे का फिर हम आगे देखेंगे। मेरा नाम आरती कोचे, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे कि आप सबको भी बताया कि कुरुक्षेत्र में एक 15 साल की लड़की के साथ एक आरक्षक ने, जिसका नाम शैलेंद्र शैली है, ने दुष्कर्म किया। उस आदमी के नाम के आगे तो डॉक्टर लगाना डॉक्टर शब्द की तौहीन है, लेकिन उसके लिए हम सबको भी दुख है, हम सब भी अंदर से हाथ है कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। लेकिन रेणु भाटिया मैडम का ये कह देना कि तुम सबके मिली भगत है और अगर तुम्हारी बेटी को 15 मिनट के लिए मैं किसी के साथ कमरे में छोड़ दूं, ये बिल्कुल भी शब्द सहनीय नहीं है। क्योंकि एक ओपीडी में 30 कमरे होते हैं, एक नर्सिंग सिस्टर को सब जगह की मैनेजमेंट देखनी है। रेणु भाटिया मैडम ने खुद बताया कि वो अपोलो अस्पताल में दिखाने गई थी, वहां पर उनको देखने के लिए डॉक्टर ने भी किसी की हेल्प मांगी थी। अगर ये शैलेंद्र शैली भी किसी की हेल्प मांगता और वो नर्सिंग सिस्टर हेल्प ना देती या नहीं आती तो वो लापरवाह थी। जब उसको ज्ञान ही नहीं है तो उसको ये कैसे कह देना कि इतने गंदे दुष्कर्म में तुम सबकी मिली भगत थी, ये शब्द बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम यही चाहते हैं कि मैडम को माफी मांगनी चाहिए अपने इन गंदे शब्दों के लिए और मैडम को इस बात से बर्खास्त कर देना चाहिए। मैडम कह रही है कि मैंने गलत नहीं कहा, जो हुआ है बच्ची के साथ हुआ है वो गलत, बहुत गलत है। मैं हम ये कहते हैं कि बच्ची के साथ तो गलत हुआ है, लेकिन ये कह देना कि गलत नहीं है कि तुम सबकी मिली भगत है, तुम्हारी बच्ची को मैं किसी के साथ 2 घंटे के लिए छोड़ दूं। क्या वो बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म हुआ वो किसी की बच्ची थी, लेकिन जिसके लिए कह रहे कि वो बच्ची नहीं है क्योंकि वो एक नर्सिंग की बेटी है? ये कहे का न्याय संगत है कि आप सबको किसी को भी क्या ये लग रहा है कि मैडम ने ठीक शब्दों का इस्तेमाल किया? कहते हैं जितने ऊंचे पद पर जाते हो आपके शब्द उतने सहज और सरल हो जाते हैं। क्या मैडम के शब्द मैडम के पद के लिए ठीक है? मांग क्या रहेगी आपसे? क्या अभी तो हमने देखो 2 घंटे का पेन डाउन किया। इस पेन डाउन में हमारा कोई भी वर्क सस्पेंड नहीं हो रहा। जो हमारे पेशेंट हैं वो वैसे ही उनका कार्य हो रहा है, अंदर हमारे जो नर्सिंग भाई बहन है वैसे ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर 2 घंटे के पेन डाउन में सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो जैसे हमारी यूनियन गाइड करेगी ये वर्क सस्पेंड भी हो सकता है और अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। मांग तो यही है कि अपने गलत शब्दों के लिए रेणु भाटिया मैडम को माफी मांगनी चाहिए और उन्हें पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती ग्रोवर।